Good morning, dear student. This is your teacher Randeep Kaur from Government High School Mandigam. And dear student, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्योर सब्सटेंसेस, दैट इज़ एलिमेंट्स. अभी तक हमने इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात की थी. तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो जैसे कि हमारे पास मिक्सचर्स हैं और मिक्सचर और उसके टाइप्स हम कर चुके हैं. आज हम प्योर सब्सटेंसेस में करेंगे एलिमेंट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एलिमेंट्स. ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक टुडे. So, what is an element? An element is a pure substance that cannot be separated into similar substance by physical or chemical means. तो element एक ऐसा pure substance है जो separate further नहीं होता into simpler substance by any physical or chemical means. यानी कि हम उसको किसी भी तरीके से ना physically ना chemically हम उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं. वो एक ही चीज़ का बना है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है आयरन, तो आयरन है, हमारे पास एक रॉड है, उसमें आयरन है. तो आयरन में क्या होंगे? इसमें सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये एलिमेंट्स हैं, सॉरी, ये सारे किसके होंगे? ये होंगे सिर्फ और सिर्फ किसके? आयरन के. तो ये सारे जो जुड़े होंगे दैट कंटेन्स आयरन, सो दैट इज़ नोन एज एन एलिमेंट, जो और फर्दर सिंपलर चीज़ में सेपरेट नहीं हो सकता बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट. ओके, सो अगर आप कोई भी कोशिश कर लो, फिजिकली कोशिश कर लो, केमिकली कोशिश कर लो, वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं हो सकता. अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस इन विच देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हो. जैसे हमारे पास जो बाज़ार में है चीज़ें, मैंने पहले भी बोला था, वो ज़रूरी नहीं है प्योर हो. जैसे हम प्योर मिल्क बोलते हैं, लेकिन मिल्क तो मिक्सचर है. सो अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस इन विच देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो. तो एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस. सो ईच एलिमेंट ओनली कंटेन्स वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. सो एलिमेंट में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स. Every particle in a 5-gram nugget of the element gold is like every other particle of gold. आपके पास है प्योर गोल्ड, तो उसमें कोई भी चीज़ का मिक्सचर नहीं होगा. उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? गोल्ड. वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पार्टिकल्स का बना हुआ होगा. सो दैट इज एन एलिमेंट. ओके, आर पार्टिकल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस द सेम no matter where they are found? Yes. The answer is yes. आप इंडिया में गोल्ड लो, या फिर अगर आपको इंडिया में कहीं गोल्ड मिलता है मिट्टी में से, या फिर किसी खान में से, या फिर आप कहीं और कंट्री में लो, इसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही मिलेंगे आपको. दैट इज़ ऑफ द गोल्ड. ठीक है, या फिर आप आयरन लो यहाँ पे भी और किसी और कंट्री में भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बनेगा आपको, मिलेगा आपको. सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ एन एलिमेंट. ओके, so every element has a unique set of particles. so हर एक एलिमेंट को क्या है? एक यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं. अब वो क्या प्रॉपर्टीज हैं? Each element can be identified by its properties. Each element has its own characteristic properties. यानी कि हर एक एलिमेंट की क्या है? अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज दैट डोंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ द एलिमेंट. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करती. यानी कि आपका सैंपल का अमाउंट कितना है उस पे डिपेंड नहीं करती है. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्टिविटी विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये है सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी. Can you use density, conductivity, reactivity, melting point to identify each element? See, हमारे पास है कोबाल्ट. कोबाल्ट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 1.495. अगर आप कहीं भी दुनिया में जाके कोबाल्ट लोगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा. उसकी डेंसिटी क्या है? 8.9. कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल एनर्जी है, अनरिएक्टिव विद ऑक्सीजन इन द एयर. सो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. ऐसे हमारे पास है आयरन की, ऐसे हमारे पास है निकल की. आयरन का आप मेल्टिंग पॉइंट देख लो,
535 डिग्री, ठीक है. सो दिस इज मेल्टिंग पॉइंट. डेंसिटी इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. It conducts electric current and thermal energy combined slowly with oxygen in the air to form rust. ठीक है. Then same is with nickel. They have a definite property. So you got from this example that they have a definite property. They have a definite fixed melting point. They have fixed boiling point. Okay, got my point? This is about elements. So elements are grouped into categories based on the properties they share. For example, iron, nickel, cobalt are shiny and conduct heat and electric current. They have placed into a large group called metals. तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिविटी शो करता है और जो भी शाइनी है उनको एक ही इसमें रखा है, दैट इज मेटल विद सिमिलर एलिमेंट्स. इफ़ यू नो द कैटेगरी यू नो द प्रॉपर्टी. तो आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, आपको खुद ब खुद उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी. ठीक है. एलिमेंट्स जो है वो डिवाइड हुए हैं इनटू 3 टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. ठीक है. मेटल ये आपने 7th में भी पढ़ा है. आई एम रिपीटिंग, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो ये 3 ग्रुप में जो है डिवाइड हुए हैं. ठीक है. अब हम कल इसके आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी डिवीजन के बाद कौन सा मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं एंड मेटलॉइड्स कैसे होते हैं. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. ओके.